तो हम लोग पिछले क्लास में देख रहे थे एनालिटिक फंक्शन। एनालिटिक फंक्शन में हमने देखा था हार्मोनिक फंक्शन देखा था हमने, और हमने देखा था लाप्लास इक्वेशन क्या होता है, एनालिटिक फंक्शन क्या होता है, कुची-रेमन इक्वेशन क्या होता है। आज हम लोग पढ़ेंगे, गौर से मेरा बात को सुनना, आज हम लोग पढ़ेंगे कि कोई भी एनालिटिक फंक्शन को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, एनालिटिक फंक्शन का कंस्ट्रक्शन कहने का मतलब हो गया एफजेड को कंस्ट्रक्ट करना। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ एनालिटिक फंक्शन, कंस्ट्रक्शन ऑफ एनालिटिक फंक्शन, जैसा कि तुम जान रहे हो कंस्ट्रक्शन ऑफ एनालिटिक फंक्शन का मतलब है कि दैट इज एफजेड को निकालना, W बराबर एफजेड को निकालना। एफजेड का मतलब होता है U प्लस IV। मतलब अगर तेरे पास U है और तुम्हारे पास V है तो तुम एफजेड को निकाल सकते हो। अगर तुम्हारे पास U है और तुम्हारे पास V है तो तुम एनालिटिक फंक्शन एफजेड को निकाल सकते हो। लेकिन अभी हम लोग जो पढ़ेंगे, अगर सिर्फ U दिया रहे, सिर्फ U दिया रहे तो कैसे कंस्ट्रक्शन करेंगे एनालिटिक फंक्शन का। मतलब अगर सिर्फ U दिया रहे तो कैसे एफजेड निकालेंगे, अगर सिर्फ V दिया रहे तो कैसे एफजेड को निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखना चाहते हैं कि कंस्ट्रक्शन ऑफ एनालिटिक फंक्शन, मतलब इफ U इज गिवन दैट इज U बराबर U ऑफ एक्स वाई इज गिवन। अगर सिर्फ U दिया रहे, अगर सिर्फ U दिया रहे, मतलब फंक्शन ऑफ एक्स वाई अगर गिवन है, देन कंस्ट्रक्शन ऑफ एनालिटिक फंक्शन, कंस्ट्रक्शन ऑफ एनालिटिक फंक्शन एफजेड को निकालना है। मतलब क्या समझे कि अगर U दिया रहे तो कैसे हम लोग एनालिटिक फंक्शन को कंस्ट्रक्ट करेंगे, इसी के बारे में हम लोग आज देखने वाले हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ एनालिटिक फंक्शन। ओके, कैसे हम लोग कंस्ट्रक्ट करेंगे एनालिटिक फंक्शन को, उसी के बारे में देखेंगे। और इस मेथड का जो नाम होगा वो होगा मिलिंस-थॉमसन मेथड। एनालिटिक फंक्शन एफजेड बाय मिलिंस-थॉमसन मेथड। इस मेथड का नाम हम लोग बोलते हैं मिलिंस-थॉमसन मेथड। मिलिंस-थॉमसन मेथड से हम लोग निकालेंगे कि अगर U दिया हुआ रहेगा तो कैसे हम लोग मिलिंस-थॉमसन को कंस्ट्रक्ट करेंगे, मिलिंस-थॉमसन से निकाल पाएंगे, इसी के बारे में हम लोग देखना चाहते हैं। तो हम लोग अगर देखें इसे तो मिलिंस-थॉमसन मेथड में क्या बोलना चाहता है, जरा सा हम लोग मेथड के बारे में देखते हैं। अच्छा से देखना, इससे हम लोग एक वैरायटी सवाल का तैयार करेंगे। तो मेरे पास जो प्रोसीड्योर है, इसका प्रोसीड्योर है, मेरे पास U बराबर U ऑफ एक्स वाई गिवन है। तो सबसे पहले हम लोग डेल U बाई डेल एक्स निकालेंगे, डेल U बाई डेल एक्स, और इसका नाम दे देंगे φ1xy, जो कि निकल जाएगा। उसी तरह से हम लोग φ2xy निकालेंगे, जो कि डेल U बाई डेल वाई होगा, डेल U बाई टेकिंग x इक्वल टू z और y इक्वल टू 0, मतलब φ1z0 निकाल लेंगे।
इसी तरह से x इक्वल टू जेड और y इक्वल टू 0 पुट करके फाई 2 z0 निकाल लेंगे। फाई 1 z0 एंड फाई 2 z0, फाई 1 z0 एंड फाई 1 z0 निकाल लेंगे। उसके बाद बाय मिलियंस थॉमसन मेथड ये कहता है कि fz बराबर इंटीग्रल ऑफ फाई 1 z0 माइनस आई फाई 2 z0, इसको निकाल लेंगे और यही कहलाएगा मेरा fz। ये बराबर कुछ आएगा मतलब मान के चलते हैं कि हम लोग fz बराबर फंक्शन ऑफ z आएगा, मतलब फाई z अगर निकाल लेंगे प्लस सी, यही कहलाएगा हम लोग का निकाल लिए। u दिया हुआ रहेगा और वहां से हम लोग fz निकाल लिए, u दिया रहेगा वहां से हम लोग fz निकाल लिए। अब यहाँ पर एक बार फिर देखते हैं कि उल्टा वाला इसका if v बराबर vxy गिवन है तो हम लोग निकाल लेंगे साई1, इसको नाम बोलते हैं साई1 xy, लेकिन यहाँ पर पहले डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू y से। अंतर कहाँ है? पहले विथ रिस्पेक्ट टू x नहीं बल्कि विथ रिस्पेक्ट टू y निकाल लिया। इसी तरह से sin2 xy निकाल लेंगे जो कि डेल v बाई डेल x होगा। टेकिंग x इक्वल टू z, y इक्वल टू 0 टू गेट साई1 z0, और यहाँ पर भी निकाल लेंगे टेकिंग x इक्वल टू z, y इक्वल टू 0 टू गेट साई2 z0। तो एक एक करके हम लोग साई1 z0 और साई2 z0 निकाल लिया। यहाँ पर लिखना पड़ता है बाय मिलियंस थॉमसन मेथड fz बराबर यहाँ पर लिखेंगे साई1 z0 प्लस आई साई2 z0 dz। यहाँ से याद रखना, यहाँ पर प्लस होता है, यहाँ पर होता है माइनस। तो यहाँ से हम लोग fz को निकाल लेंगे साई z प्लस सी। ये दो मेथड दिखाई दे रहा होगा तुमको। एक दिखाई दे रहा होगा कि u अगर दिया हुआ रहेगा तो कैसे fz निकालेंगे, और v दिया हुआ रहेगा तो कैसे fz निकालेंगे। आज हम लोग इसी पर काम करने वाले हैं। तो कोमल, yes, क्या बोलता है मिलियंस थॉमसन मेथड? ओके, तो उसके या फिर अगर v का वैल्यू दिया हुआ है तो उससे हम लोग एनालिटिक फंक्शन यानी fz का वैल्यू निकाल लेंगे। लेकिन ये मिलियंस थॉमसन मेथड है। जनरली fz निकालने के लिए मेरे पास u और v दोनों होना चाहिए, लेकिन मिलियंस थॉमसन बोलता है कि अगर u भी आपके पास है या v आपके पास है, दोनों में से कोई भी एक है, तो आप निकाल सकते हो एनालिटिक फंक्शन को। तो सबसे पहले u अगर दिया हुआ रहेगा तो सबसे पहले क्या करेंगे? तो u दिया हुआ रहेगा तो y1 हम लोग निकाल लेंगे और del u by del x, फिर y2 का वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे del u by del y करके। उसके बाद टेकिंग x इक्वल्स टू z और y इक्वल्स टू 0 करके y1 z0 का वैल्यू हम लोग निकालेंगे। फिर y2 का वैल्यू हम लोग x इक्वल टू z और y इक्वल्स टू 0 करके y2 का वैल्यू निकाल लेंगे। ओके, उसके बाद उन दोनों को माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे इंटीग्रेशन लगा के। ओके, तो ये मेरा डायरेक्ट fz निकलेगा। उसी तरीके से v वाले में याद रखना है कि विथ रिस्पेक्ट टू पहले क्या करना है y, और उसके बाद विथ रिस्पेक्ट टू x करना है। तो उसी तरह से इसको अलग कर दिए, थोड़ा यहाँ पर फाई1 था, यहाँ पर साई1 कर दिए। याद रखना है कि इस केस में यहाँ पर प्लस लगेगा और इस केस में यहाँ पर माइनस लगेगा। ओके, तो यही है मिलियंस थॉमसन मेथड। इसी पर आज हम लोग सवाल बनाने वाले हैं।
ओके, तो हम लोग वापस चलते हैं अपने प्रॉब्लम सेक्शन की ओर और प्रॉब्लम सेक्शन को बनाते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कंस्ट्रक्शन ऑफ एनालिटिक फंक्शन, जिसमें हम लोग तरह तरह से सवाल बनाएंगे, तरह तरह से सवाल देखेंगे। चलो हम लोग पहला सवाल उठाते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ एनालिटिक फंक्शन पर। फर्स्ट क्वेश्चन, construct the analytic function. Construct the analytic function. तेरे को दिया हुआ है u बराबर दिया हुआ है x क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। u बराबर दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये दे दिया है। यही मेरा पास क्या था, इसी को हम लोग नाम दिए थे u ऑफ एक्स वाई, याद होगा, फंक्शन ऑफ एक्स वाई। ओके, डिफरेंशिएटिंग पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू x एंड y, तो डेल u बाई डेल x, इसी का नाम होगा phi1xy। डिफरेंशिएट किया जाए तो 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर प्लस 3, ये निकल गया डेल यू बाई डेल एक्स। उसी तरह से phi2xy निकालेंगे जो कि डेल यू बाई डेल वाई होगा माइनस 6xy, बस इतना ही आएगा ना विथ रिस्पेक्ट टू y। ओके, तो मेरे पास phi1xy है, टेकिंग x इक्वल टू z, y इक्वल टू z 0 टू गेट। ये भी तुम लोग जान सकते हो कि ये भी तुमको बताया जा सकता है कि मिलिस थॉम्सन मेथड में ऐसा ही क्यों करते हैं। ये रूल के रूप में बता रहे हैं, इसका निकालने का तरीका भी है, मेथड भी है कि कैसे हम लोग निकालेंगे मिलिस थॉम्सन मेथड से। तो टेकिंग x इक्वल टू z एंड y इक्वल टू 0, तो आ जाएगा phi1z0, ये आ जाएगा 3z स्क्वायर माइनस, ये तो खत्म हो जाएगा प्लस 3, बस मतलब x के जगह z, y के जगह 0, ये आ गया phi1z0। यहाँ भी करेंगे टेकिंग x इक्वल टू z, y इक्वल टू 0 टू गेट phi2z0, कितना आ जाएगा, ये सीधे 0 आ जाएगा चूंकि y 0 है। यहाँ पर लगाएंगे बाय मिलिस थॉम्सन मेथड, बाय मिलिस थॉम्सन मेथड fz बराबर, ये बोलना चाहता है phi1z0 माइनस I phi2z0 इंटू dz। ओके, ये आ जाएगा phi1z0 का वैल्यू पुट कर दिया जाए 3z स्क्वायर प्लस 3 माइनस I इंटू 0, ये पूरा 0 है, इंटू dz। आइए यहाँ पर आ गया 3z स्क्वायर प्लस 3 इंटू dz, कहने का मतलब ये आ गया z क्यूब प्लस 3z, प्लस लगा देंगे c, तो मेरे पास fz जो आया ये आ गया z क्यूब प्लस 3z प्लस c। इसी को बोला जाता है एनालिटिक ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ एनालिटिक फंक्शन fz। अगर u दिया हुआ रहे तो कैसे एनालिटिक फंक्शन को कंस्ट्रक्ट करेंगे, किसी को कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। एनी प्रॉब्लम? हमेशा z और 0 लेंगे, हमने बताया भी तुम्हें कि ऐसा क्यों लेंगे, इसको भी जाना जा सकता है।
इसका भी नियम कानून है, नियम कानून से ही निकलता है। तो नियम कानून भी अगर चाहोगे तो बता देंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। हाँ, तो उम्मीद करते हैं पूरी का पूरा समझ में आया होगा। जाना भी जा सकता है, पहले बताए कि ऐसा ही क्यों होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है बताने में, उसको लास्ट में बता दिया जाएगा कि प्लेन्स थॉम्सन में ऐसा क्यों लगाते हैं। हो गया, ये छोटा सा क्वेश्चन था, इस पर और भी सारा क्वेश्चन बनाया जा सकता है, और भी क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे इस पर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ एनालिटिक फंक्शन पर। फाइंड द एनालिटिक फंक्शन fz बराबर u प्लस आई भी ऑफ विच द रियल पार्ट इज e to the power x x cos y minus y sin y, e to the power x cos y minus y sin y। इसका हम लोग एनालिटिक फंक्शन कंस्ट्रक्ट करेंगे। वी हैव रियल पार्ट दिया हुआ है, तुमको दिखाई दे रहा होगा, एफ जेड का रियल पार्ट मतलब u दिया हुआ है, u बराबर e का पावर x x cos y माइनस y sin y। ओके, यही मेरा u ऑफ x y दिया हुआ है। डिफरेंशिएटिंग पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, चलो डिफरेंशिएट करें, डेल u बाई डेल x। ध्यान से देखना, e का पावर x को छोड़ेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यह आ जाएगा cos y, x का हो गया 1, इधर हो गया 0। ओके, प्लस x cos y माइनस y sin y को छोड़ेंगे, e का पावर x का e का पावर x आएगा। सबसे खास बात है कि इसको सॉल्व करने का तुमको जरूरत नहीं है। काहे जरूरत नहीं है? क्योंकि हम लोग को पुट करना है x के जगह z और y के जगह 0, टेकिंग x इक्वल टू z, y इक्वल टू 0 टू गेट फाई 1 z 0। ये कितना भी बड़ा क्यों ना है डिफरेंशिएशन, घबराने का बात नहीं है, इसको एज यूजुअल छोड़ देंगे क्योंकि पुट करने पर बहुत सारा टर्म वैनिश हो जाएगा। चलो पुट किया जाए, e का पावर z cos y का वैल्यू 1 होगा, cos 0 का वैल्यू 1, ये वाला पार्ट x के जगह z cos y हो गया 1, ये वाला पार्ट पूरा 0, e का पावर z मतलब e का पावर z प्लस 1। ओके, अब करते हैं हम लोग डिफरेंशिएटिंग पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू y।
तो डेल यू बाई डेल वाई, ये अगर ई का पावर एक्स को छोड़ेंगे बाहर है, ये हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू वाई है माइनस एक्स साइन वाई। ओके देख रहे हो, ई का पावर एक्स को छोड़ दिया, कॉस वाई क्या हो जाएगा माइनस साइन वाई, एक्स का अपनी जगह पर माइनस ब्रैकेट में रहेगा वाई कॉस वाई प्लस साइन वाई। ओके वाई साइन वाई का कॉस वाई, साइन वाई को छोड़े वाई का 1। चलो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लें, ई का पावर एक्स माइनस एक्स साइन वाई माइनस वाई कॉस वाई माइनस साइन वाई। ओके यही मेरा क्या है फाई 1 एक्स फाई 2 एक्स वाई, टेकिंग एक्स इक्वल टू जेड वाई इक्वल टू 0 टू गेट फाई 2 जेड 0। पुट करो भाई ई का पावर जेड। ओके चूंकि y है तो 0 हो जाएगा, चूंकि यहाँ y है फिर भी 0 हो जाएगा, चूंकि साइन y है 0 हो जाएगा, मतलब ये वाला पार्ट पूरा आ गया 0 बाय ब्लिंस थॉमसन मेथड। बाय ब्लिंस थॉमसन मेथड एफ जेड बराबर इंटीग्रल ऑफ फाई 1 जेड 0 माइनस आई फाई 2 जेड 0 डी जेड। आइए ई का पावर जेड ब्रैकेट जेड प्लस 1 इधर वाला 0 मतलब पूरा आ जाएगा डी जेड। इसको अगर हम लोग बाय पार्ट्स में ब्रेक करें तो बाय पार्ट्स में अगर ब्रेक करें इंटीग्रल निकालने के लिए तो किसको लेंगे फर्स्ट, किसको लेंगे सेकंड, इसको ले लेते हैं फर्स्ट ई का पावर जेड, इसको लेते हैं फर्स्ट जेड प्लस 1 अप्लाइंग बाय पार्ट्स कर रहे हैं लोग। जेड प्लस 1 ई का पावर जेड का इंटीग्रल वही, इसका डिफरेंशियल 1 ई का पावर जेड डी जेड, मतलब जेड प्लस 1 ई का पावर जेड माइनस ई का पावर जेड कॉमन निकालेंगे, जेड प्लस 1 माइनस 1 कट जाएगा, प्लस सी लगाएंगे तो एफ जेड बराबर आ गया है ई का पावर जेड, जेड बाहर रहेगा प्लस सी। यही तुम्हारा एफ जेड निकलेगा अगर यू दिया हुआ रहे तो दो क्वेश्चन से तुमने समझ गया होगा कि ये आसान चीज है, भारी चीज नहीं है। अगर सिर्फ यू दिया हुआ रहे तो कैसे एनालिटिक फंक्शन को कंस्ट्रक्ट करेंगे, इसमें एक खास चीज होता है, वो खास चीज के बारे में जान लें, नोट करके हम लोग देख लेते हैं। ये जो फाई 2 जेड 0 है ना, फाई 2 जेड 0 आइदर इन टर्म्स ऑफ फाई 1 जेड 0 या फिर 0 आएगा, मतलब फाई 2 जेड 0 का वैल्यू, फाई 2 जेड 0 का वैल्यू आइदर इन टर्म्स ऑफ फाई 1 जेड 0 आएगा या फिर 0 आएगा। जनरली ये देखा गया है, ऐसा जरूरी नहीं है लेकिन देखा गया है कि फाई 1 जेड 0 का टर्म में आएगा या फिर 0 आएगा, तो इंटीग्रल करना इससे आसान हो जाता है। तो जैसा कि तुमने देखा कंस्ट्रक्शन ऑफ एनालिटिक फंक्शन इस तरीके से हम लोग बनाते हैं। अगर यू दिया हुआ रहे तो क्या करेंगे, भी दिया हुआ रहेगा तो भी इसी तरह से बनेगा, कोई अंतर नहीं है, बस अंतर इतना ही है कि फाई के जगह साई लगा देंगे, दूसरा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के जगह विथ रिस्पेक्ट टू वाई लगा देंगे, और माइनस के जगह का लग जाएगा प्लस। यही 3 मेजर डिफरेंसेस है अगर भी दिया हुआ रहे तब। रिया कुमारी थोड़ा सा माइक बंद करोगे? जीरो ना आ गया, तो जीरो आ गया है ना।
बढ़ते हैं हम लोग आगे। उम्मीद करते हैं कि ये बहुत आसान लग रहा होगा। तो ऐसे करके देख सकते हो। एक छोटा सा क्वेश्चन और बनाना चाहते हैं हम लोग। फाइंड द एनालिटिक फंक्शन W बराबर FZ वेयर U बराबर दिया हुआ है sin 2x बाई cos हाइपरबोलिक 2i प्लस cos 2i। तुम देख रहे हो कि ये बड़ा सा फंक्शन दिख रहा है sin 2x डिवाइडेड बाय cos हाइपरबोलिक 2i प्लस cos 2i। ये बड़ा सा क्वेश्चन दिख रहा है, तो क्या ये कितना भारी हो सकता है जरा सा देखिए हम लोग। वी हैव u बराबर sin 2x बाई cos हाइपरबोलिक 2i प्लस cos 2i, यही मेरा दिया हुआ है u ऑफ xy। तो चलो डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएटिंग पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यह आ जाता है डेल यू बाई डेल एक्स। आइए यहाँ पर आ जाता है cos हाइपरबोलिक 2i प्लस cos 2i। u बाई भी है तो ये होल स्क्वायर आएगा, u बाई भी है तो होल स्क्वायर। ये आ जाएगा cos हाइपरबोलिक 2i प्लस cos 2i को छोड़ेंगे sin 2x का हो जाएगा 2 cos 2x। ये क्वेश्चन बताने का मेरा मकसद है कुछ, तो वो मकसद बताते हैं। इसको हम लोग होल स्क्वायर किए, इसको छोड़े, इसको डिफरेंशिएट कर दिया, माइनस sin 2x को छोड़ दिया, और इसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो सारा y का टर्म है तो ये 0 आ जाएगा। ओके, सारा y का टर्म है तो वो 0 आ जाएगा। भाई यहाँ पर इसी का नाम हमने दिया है phi1 xy। ओके, कुछ सॉल्व करने का तुमको जरूरत नहीं है, तुम सीधे पुट करोगे टेकिंग x इक्वल टू z y इक्वल टू 0 to get phi1 z0। ओके, तो चलो पुट किया जाए phi1 z0। बोलो, यह आ जाएगा y के जगह 0 पुट करोगे cos हाइपरबोलिक 0। cos हाइपरबोलिक 0 का वैल्यू होता है 1, y के जगह 0 पुट कर रहे हैं। cos y का वैल्यू कितना आ जाएगा 1 इंटू 2 cos 2z। ओके, ये खत्म, डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये आ गया 4। फाइनली आ गया cos 2z, कितना आ गया 2 into 4, 2 to 4 करिए cos 2z, ये phi1 z0। डिफरेंशिएटिंग पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू y, ये देगा डेल u बाई डेल y। चलो फिर डिफरेंशिएट करें cos, अच्छा sin 2x तो मेरा बाहर हो जाएगा, sin 2x इन होल बाहर चला जाएगा,
यहाँ पर आ जाएगा cos हाइपरबोलिक 2i प्लस cos 2i का होल स्क्वायर विथ नेगेटिव साइन, और ये आ जाएगा, इसको अगर हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे 2 साइन हाइपरबोलिक 2i माइनस 2 साइन 2i, देख पा रहे हो साइन 2x अपना बाहर 1 बाई दिस, तो माइनस 1 बाई होल स्क्वायर आ गया। साइन 2x अपनी जगह पर, इसको डिफरेंशिएट करोगे अंदर वाला तो 2 साइन हाइपरबोलिक 2i माइनस 2 साइन 2i, अलग से सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, यही मेरा क्या है 5 2xy, तो ठीक है ना। टेकिंग x इक्वल टू z y इक्वल टू 0 टू गेट साइन 2z0, तो चलो साइन 2z0 का वैल्यू कितना आएगा जरा देखें, माइनस साइन 2z, ओके, साइन हाइपरबोलिक 0 हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा, ये अगर पूरा 0 है ये आ जाएगा 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर, मतलब पूरा पार्ट कितना आ जाएगा इसका, एक बार फिर देखिए 2z आ गया अपनी जगह पर, साइन हाइपरबोलिक 0 का वैल्यू 1, cos हाइपरबोलिक 0, साइन हाइपरबोलिक 0 भी 0, ये भी 0, ये भी 0, मतलब पूरा कितना आ गया 0। तो फाइनली बाय लगा देते हैं मिलिन्स थॉमसन मेथड, मिलिन्स थॉमसन मेथड से हम लोग fz निकाल लेते हैं, यह आ जाएगा 5 1z0 माइनस i 5 2z0 इंटू dz, बोलो भाई कितना है, यह आ गया सिंपली cos 2z dz, इधर तो 0 हो गया, यह आ जाएगा माइनस साइन 2z बाई 2 प्लस c, मतलब fz बराबर आ गया माइनस साइन 2z बाई 2 प्लस c, यही कहलाएगा एनालिटिक फंक्शन। ओके, तो ऐसे करके हम लोग बना पाएंगे एनालिटिक फंक्शन का कंस्ट्रक्शन। तो चलो हम लोग काफी कुछ सीख चुके कि अगर u दिया रहेगा या v दिया रहेगा तो एनालिटिक फंक्शन कैसे निकालेंगे। v में भी उतना ही चीज का डिफरेंस है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। v में जो है थोड़ा सा हम हल्का सा लिख देते हैं, if v is given then अंतर कहाँ है, v बराबर vxy दिया हुआ है तो उसमें डेल v बाई डेल y निकालना है, इसी का नाम देंगे साइन 1xy, ये निकल जाएगा टेकिंग x इक्वल टू z y इक्वल टू 0 टू गेट, यह आ जाएगा साइन 1 z0, आराम से निकल जाएगा। उसके बाद साइन 2xy कहने का मतलब डेल v बाई डेल x निकालेंगे, उल्टा हो जाता है इसमें, टेकिंग x इक्वल टू z y इक्वल टू 0 टू गेट साइन 2z0 बाय मिलिन्स थॉमसन मेथड लगाएंगे और यहां पर आ जाएगा fz इक्वल टू इंटीग्रल साइन 1z0 प्लस i साइन 2z0, बस कुछ नहीं करना है, हमें माइनस के जगह प्लस लगा देना है, यही है। अगर भी दिया रहे तो
नेक्स्ट वेराइटी जो आएगा VVI वेराइटी है। गौर से देखोगे, आज थ्योरी बता रहे हैं इसका। अगर u ना दिया रखे u माइनस वी इज गिवन, u माइनस वी इज गिवन फंक्शन ऑफ xy के रूप में, u ना दे के क्या दिया हुआ है, ये गिवन है। तो करते क्या है, जरा गौर से देखना। मेरे पास fz बराबर u प्लस आई भी है, इसमें i से मल्टीप्लाई कर देते हैं, आई यू माइनस भी, i से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आई यू माइनस भी, दोनों को जोड़ देते हैं, fz 1 प्लस आई, यहाँ पर u माइनस भी रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट आएगा u प्लस भी, u माइनस भी रियल पार्ट। इसको मान लेते हैं कैपिटल fz, इसको मान लेते हैं कैपिटल U, इसको मान लेते हैं कैपिटल V। ओके, फिर एक बार देखो, U माइनस V दिया हुआ है तो हम लोग fz बराबर U प्लस आई भी लिख लेंगे, i से मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद इन दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ दिया दोनों को, ये जो आएगा उसको कैपिटल fz बोलेंगे, इसको कैपिटल U, इसको। अब मेरे पास u माइनस भी का मतलब क्या हो गया, कैपिटल U, ये गिवन है, ये क्या है। अब इसको थोड़ा देर के लिए भूल जाओ, इसको देखो। अब ऐसा नहीं लगता कि स्मॉल u की जगह कैपिटल U दिया हुआ है, स्मॉल u की जगह कैपिटल U दिया हुआ है, तो इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे, डिफरेंशिएटिंग पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू x, यह आ जाएगा डेल u, कैपिटल है याद रखना, कैपिटल डेल u बाई डेल x, यही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फाई 1 xy। उसके बाद टेकिंग x इक्वल टू z, y इक्वल टू 0 टू गेट फाई 1 z0, आराम से निकल गया। अब नाउ डिफरेंशिएट partially with respect to y, तो डेल u बाई डेल y, कैपिटल है याद रखना, यही मेरा क्या है, फाई 2xy, टेकिंग x equal to z, y equal to 0 to get phi 2 z0 by Mills-Thomson method, Mills-Thomson मेथड। याद रखना कैपिटल fz लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कैपिटल fz। यहाँ पर एज यूजुअल फाई 1 z0 माइनस आई फाई 2 z0 इंटू dz, ये कैपिटल fz की जगह आप पुट कर देंगे fz इंटू 1 प्लस आई। मान लो आ गया ये फाई z आ गया, फाई z प्लस सी, तो हमें चाहिए स्मॉल fz, तो फाई z बाई 1 प्लस आई सी बाई 1 प्लस आई, इसको लिख देंगे फाई z 1 प्लस आई और इसको लिख देंगे सी डैश। तो फाइनली fz बराबर फाई z बाई 1 प्लस आई प्लस सी डैश, यही ऐसे निकलेगा। तो दोनों में अंतर कहाँ कहाँ था जरा सा गौर से देखें। तो अगर u माइनस भी गिवन है तो हम लोग u माइनस भी को डेवलप करेंगे एज ए टर्म्स ऑफ u माइनस भी को डेवलप करेंगे एज ए टर्म्स ऑफ u। तो fz बराबर लिख लेंगे, i से मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों को जोड़ देंगे, u माइनस भी रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट अलग। अब मेरे को इसको मान लेंगे कैपिटल fz, इसको मान लेंगे कैपिटल u, इसको मान लेंगे कैपिटल v। u माइनस भी दिया हुआ है, मतलब अब क्या दिया हुआ है, कैपिटल u दिया हुआ है। उसके बाद जैसे बनाते हैं अपने, फिर विथ रिस्पेक्ट टू y करेंगे एज यूजुअल, जैसे फाई 1 z0 फाई 2 z0 निकाल लेंगे। मिल्स थॉम्सन लगाते समय याद रखना है कि कैपिटल fz
ही लिखना है। कैपिटल एफ जेड का बाद में वैल्यू पुट कर देंगे जो माने थे हम लोग, और एफ जेड का वैल्यू निकाल लेंगे। एनी प्रॉब्लम ऋतु? Yes, sir. कोई परेशानी? No, sir. नो? कैसे नो? हो जाएगा। रिया रानी? Yes, sir. कोई परेशानी? No, sir. ओके। मनीता कोई परेशानी? No, sir. ओके, किसी को कोई परेशानी नहीं है। मनीषा मुखर्जी Yes, sir. कोई परेशानी? No, sir. वाह, ऑनलाइन में भी पूरा समझ में आ रहा है, क्या बात है। तनु हाँ, sir. कोई परेशानी नहीं है ना? नहीं, sir. वो ऑनलाइन में तुम लोगों को तो कोई परेशानी होता ही नहीं है, आई नो दैट। हैं? वाह, क्या बात है। कल तुम लोग छुट्टी बनाओगे, कल तुम लोग का हॉलीडे है, 6 दिन लगातार क्लास की हो तो तुम लोग को कल हॉलीडे होगा। मिलेंगे हम लोग मंडे को एक बार फिर, जो भी क्लास चलता था अपना चलेगा। और कॉम्प्लेक्स का पहला चैप्टर पढ़ने के बाद 2 किताब शुरू होगा। तो कॉम्प्लेक्स का पहला चैप्टर हम लोग चाहते हैं कि सिलसिलेवार ढंग से पढ़ लिया जाए, उसके बाद दूसरा चैप्टर शुरू किया जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। सबको बाय बाय।